हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। तो आंसर की का टाइम ओवर हो चुका है, आंसर की चैलेंज करने का टाइम ओवर हो चुका है। 3 दिन का टाइम आपको मिला था, आज 6 तारीख है एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आंसर की चैलेंज भी कर दी है। बहुत सारे डाउटफुल क्वेश्चन भी है, मोर देन 10 क्वेश्चन आर डाउटफुल। देखते हैं क्या फाइनल आंसर की जो आती है उसके हिसाब से कैसे कितने क्वेश्चन ओवरटर्न होते हैं। लेकिन अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि सर हमने अपना आंसर कीज वगैरह सब चेक कर लिया है, हमने डाउटफुल क्वेश्चन को भी एक्सक्लूड कर दिया है और कुछ लोगों ने इंक्लूड भी किया हुआ है कि अगर वो ओवरटर्न होते तो तब हमारा स्कोर क्या होगा। अब उन स्टूडेंट्स का जो क्वेश्चन है वो है कि कट ऑफ कितनी जाएगी, इसके ऊपर हमें बात करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉन्टिन्यूसली मैसेज कर रहे हैं। मैंने कहा भी कि आप लोग थोड़ा वेट कीजिए, फाइनल आंसर की वेट कीजिए जो कि आपकी आएगी, उसके बाद हम बात करते हैं। लेकिन सभी स्टूडेंट्स के मन में इच्छा होती है कि सर हमारा इतना स्कोर बन रहा है तो हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, यह हम नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दें जून अटेम्प्ट के लिए। ओके, तो उन्हीं स्टूडेंट्स के साथ हम बातचीत करने वाले हैं और कट ऑफ के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल अश्विनी सर टेक्स्ट बुक है, इसको ज्वाइन कर लेना। सारी इंफॉर्मेशन आपको हिस्ट्री एग्जामिनेशन की एंड पेपर 1 की सबकी यहीं पे मिलती है, पीडीएफ वगैरह, लाइव सेशन यूट्यूब के सब कुछ इधर ही मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई 2023 में जो जून में कट ऑफ गई थी उसके बारे में। तो आपको पता ही है कि भाई 2 शिफ्ट के अंदर एग्जामिनेशन होता था, तो जैसे ही 2 शिफ्ट का एग्जामिनेशन होता था तो समझ लो कि परसेंटाइल के अंदर रिजल्ट आएगा। तो ये परसेंटाइल के अंदर रिजल्ट लिखा हुआ है। तो यहां पे अगर जनरल कैटेगरी के अंदर देखें तो 99 परसेंटाइल, 98 परसेंटाइल, 99। अब परसेंटाइल से कुछ नहीं पता चलता, परसेंटाइल से ये भी नहीं पता चलता आपने कितने क्वेश्चंस ठीक किए थे। अब तो यहां पे कैसे हम रिजल्ट को पता कर सकते हैं? हम रिजल्ट को पता कर सकते हैं सर्वे के थ्रू। तो जो हमने लास्ट ईयर सर्वे किया था 2023 जून के अंदर, तो वहां पे हमें पता चला था कितने स्टूडेंट्स ने कितने नंबर पे क्वालिफाई किया था। तो यहां पे अगर मैं अनरिजर्व की बात करता हूं तो यहां पे 93 क्वेश्चंस पे लोगों का जेआरएफ हुआ था। ईडब्ल्यू ओबीसी का यहां पे 87 88 पे जेआरएफ हुआ था, अगर उनके 87 88 क्वेश्चन ठीक थे, पेपर 1 पेपर 2 दोनों को मिला के, पेपर 1 पेपर 2 दोनों को मिला के। एससी एसटी की तरफ जाते हैं तो यहां पे 82 के अराउंड ऐसे एसटी की तरफ चला जाता है, तो यहां पे इतने पे चला जाता है। ऐसे सब्सिक्वेंटली आप थोड़ा थोड़ा रिड्यूस करते चले जाइए तो आपको पता चल जाता है कि आपका कितने क्वेश्चंस पे जेआरएफ हो रहा है। यहां पे जो कैटेगरी वाइज और जो डेटा है वो हमें मिल नहीं पाता है क्योंकि काफी कम स्टूडेंट होते हैं यहां पे, तो वो डेटा निकालना काफी मुश्किल होता है। केवल हम ऊपर ही 4 जो कैटेगरीज है उनका ही निकाल पाते हैं, 5 जो कैटेगरीज है। अब यहां पे जो मेन चीज है वो क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग जेआरएफ। तो जनरल कैटेगरी के अंदर 91 लोगों को जेआरएफ मिला था लास्ट ईयर, 19 लोगों को जेआरएफ मिला था ईडब्ल्यूएस के अंदर, 63 लोगों को मिला था केवल ओबीसी के अंदर, एससी में 36, एसटी में 18। तो आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखिए तो जेआरएफ काफी कम है। ओके, और ये ही इस साल भी रहने वाला है क्योंकि अभी आपके एग्जामिनेशन वो कोविड वाला टाइम तो नहीं रहा जहां पे क्लब करके किया जा रहा है। ओके, तो वो तो टाइम नहीं रहा जहां पे नंबर ऑफ जेआरएफ डबल हो जा रहे थे। यहां पे तो एक ही मतलब अलग अलग शिफ्ट में एग्जामिनेशन हो रहा है, जैसे कि जून में हो रहा है, दिसंबर में हो रहा है। पहले कोविड में जून और दिसंबर क्लब होके होता था कि कोविड था, लेकिन अभी तो आपका जून वाला जैसे हो गया तो जून के ही जेआरएफ मिलेंगे। तो ये तो हो गया जून 2023 का। तो परसेंटाइल से हमें कुछ नहीं पता चलता। अब नेक्स्ट चीज क्या है? नेक्स्ट चीज तो ये भी जून 2023 का है। नेक्स्ट चीज जो है हम जानने की कोशिश करते हैं क्लोज कि इस बार कितनी कट ऑफ हो सकती है। क्या इस बार परसेंटाइल के अंदर रिजल्ट आएगा? क्या इस बार भी परसेंटाइल ही आएगा? ये कट ऑफ इस बार आ जाएगी? तो उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि जून जो 2020 में जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें कितना गया था। तो जो 2020 में एग्जामिनेशन जो हुआ था वो कोविड फ्री ईयर था अगर आप देखो तो वहां पे जो एग्जामिनेशन हुआ था, एक ही शिफ्ट के अंदर एग्जामिनेशन हुआ था, रिजल्ट बिल्कुल क्लियर आया था कि ये आपकी कट ऑफ है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 54% जो थी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए थी, 60% जो थी किस चीज के लिए थी आपकी उसके लिए जो आपका जेआरएफ है। तो ये जेआरएफ दिख रहा है आपको, आप देख सकते हैं कि ये जेआरएफ है और ये नेट है, ये जेआरएफ है, ये नेट है। तो जेआरएफ 60% पे लोगों को मिला हुआ था, 60% यानी कि 90 क्वेश्चंस पे लोगों को जनरल कैटेगरी के अंदर जेआरएफ मिला हुआ था। ऐसे ही हम दूसरी कैटेगरी के बारे में भी बात करते हैं कि उनको कितने कितने पे मिला हुआ था। तो हम देखते हैं, हम यहां पे देखते हैं, पहले हम नेट की बात कर लेते हैं। तो नेट की जैसे हम बात करेंगे ये 81 क्वेश्चंस पे है, 81 क्वेश्चंस पे ये वाला हो गया, ये 81 क्वेश्चंस पे हो गया। देन उसके बाद 75 क्वेश्चन पे ये हो गया, नेट की बात कर रहे हैं अभी हम। देन उसके बाद 75 ऑलमोस्ट 75 ये 74 75 ये हो जाएगा। देन लास्ट में 69 एंड 66। तो ये 2020 का रिजल्ट है। यहां पे एग्जैक्ट आपके क्वेश्चंस पता चल रहे हैं जो कि काफी कम है। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे इतने तो हमारे आसानी से बन रहे हैं, लेकिन पेपर का लेवल भी तो आपको देखना पड़ेगा ना। पेपर का लेवल उस टाइम पीरियड पे काफी हाई था, तो इसी वजह से कट ऑफ जो थी देखो बहुत ही मैसिवली ड्रॉप कर रही थी। 81 पे आपका नेट हो रहा है, 75 पे नेट हो रहा है ईडब्ल्यूएस में, देन ओबीसी में 75, एससी में
69, एसटी के अंदर 69। अब हम बात करते हैं जेआरएफ की। तो जेआरएफ यहां पे आप देखिए 90 क्वेश्चंस पे जेआरएफ हो रहा है। 90 के बाद हम देखते हैं 87 पे जेआरएफ हो रहा है। 87 के बाद हम चलते 84 पे हो रहा है। 84 देन उसके बाद 78, ठीक है। 84 देन उसके बाद 78 एंड ये भी 78 ही, तो ये 78 78। तो ये जेआरएफ था। अगर 90 क्वेश्चंस आपके क्रैक हो रहे हैं जनरल कैटेगरी के अंदर तो आपका जेआरएफ है। 87 क्रैक हो रहे हैं ईडब्ल्यूएस के अंदर एंड 84 क्रैक हो रहे हैं ओबीसी के अंदर तो आपका जेआरएफ है। 78 एंड 78 एससी एसटी के अंदर तो आपका जेआरएफ है, जो कि अगेन काफी कम है। अगर हम 2023 से भी कंपेयर करें तो 2023 में 93 था जनरल कैटेगरी का। ऐसे अगर आप देखो ओबीसी ईडब्ल्यूएस का ऑलमोस्ट यहां पे 87 88 ही है, यहां पे कोई ऐसा मैसिवली ड्रॉप नहीं हुआ है। अब हम बात करेंगे 2020 हिस्ट्री के बाद, थोड़ा सा एक साल और पीछे चलते हैं। हम बात करते हैं यहां पे 2019 की, क्योंकि यहां पे पेपर का लेवल कैसा था वो भी देखना पड़ेगा। तो 2019 में कैसा था कट ऑफ? तो 2019 अगेन एक ही शिफ्ट के अंदर एग्जामिनेशन हुआ था, कोई दो शिफ्ट वाला कोई जो आपका कंफ्यूजन क्रिएट करता है, परसेंटाइल आता है उससे फर्क पड़ता है, वो कुछ नहीं हुआ था। एक ही शिफ्ट के अंदर एग्जामिनेशन हुआ था। तो यहां पे देख लेते हैं कट ऑफ कितनी गई थी। तो आप जैसे कि यहां पे देख सकते हो 93 क्वेश्चंस, तो ये 93 पे था जेआरएफ। देन उसके बाद 90 ईडब्ल्यूएस, 90 ईडब्ल्यूएस हो गया। देन उसके बाद अगेन 90 है, ऑलमोस्ट 90 है, 89 90 करीब हो गया। ओके, देन उसके बाद एससी एसटी की तरफ चलते हैं तो यहां पे 84 ऑलमोस्ट 84। तो ये है 2019 का, ठीक है, ये है 2019 का। देन यहां पे नेट देख लेते हैं, नेट कितने पे हुआ था? 82 पे हुआ था। देन उसके बाद 75 76 72 71। तो ये क्वेश्चंस है, इतने क्वेश्चंस पे आपका नेट एंड जेआरएफ हो रहा था 2019 के अंदर, है ना। तो आप ध्यान से देखिए इसको, 93 जनरल, 890 ईडब्ल्यूएस, 90 ओबीसी। अब अगर आपका, मैं तभी आपसे बोल रहा हूं कि पेपर का लेवल भी आपको देखना पड़ेगा। 2019 का पेपर का लेवल भी ठीक था, 2020 के लेवल और हाई था। तो देखो वहां पे कट ऑफ मैसिवली ड्रॉप किया था, यहां पे ठीक लेवल था। अब उसको कंपेयर करते हैं 2023 के पेपर से, एंड ऑब्वियसली कंपटीशन भी इंक्रीज हो गया है। पेपर लोग अब जो है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की रिलेवेंस भी देख रहे हैं, तो वो सब चीजें भी इंपैक्ट करती हैं। अच्छे तैयारी करते हैं लोग, अच्छे से पढ़ते भी हैं लोग। ओके, वो जमाना 2019 का था, वहां पे ऑनलाइन कुछ भी नहीं था उस टाइम पीरियड पे। ओके, 2020 के जमाने में भी कुछ नहीं था, ऑनलाइन कुछ भी नहीं था। तो वहां पे देखो कट ऑफ कम है, कंपैरेटिवली कम है, इतना ज्यादा राइज नहीं कर रहा है। अभी हम चलते हैं कोविड के बाद, पोस्ट कोविड। आप देखो पोस्ट कोविड वाला टाइम चल रहा है इस टाइम पीरियड पे, और लोग अवेयर हो चुके हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन से, उनको पता है रेलेवेंस यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की, जेआरएफ की रेलेवेंस क्या क्या उनको मिलता है। तो 2023 के अंदर कट ऑफ क्या रहेगी, 2023 के अंदर बात कर लेते हैं। 2023 दिसंबर के अंदर बात करेंगे। तो सेफ साइड में बताता हूं, मैं आपको सेफ साइड में बता देता हूं। आप चाहे जो 10 क्वेश्चन है, चाहे उसके अंदर कोई भी चैलेंज हो जाए, एक्सेप्ट हो ना एक्सेप्ट हो, तब भी कितनी कट ऑफ रहेगी? 95 से 100 के बीच में कट ऑफ जाएगी। 95 से 100 के बीच में जनरल कैटेगरी के लिए, जेआरएफ के लिए, ठीक है। ऐसे ही 90 से 95 आपका हो गया नेट, ठीक है। देखो कट ऑफ राइज करेगी, पेपर का लेवल उतना हाई नहीं था। हाँ, पेपर इतना भी, अब पेपर 1 ने उसको थोड़ा सा बैलेंस कर दिया। पेपर 2 आसान हिस्ट्री का मॉडरेट था, लेकिन पेपर 1 थोड़ा मुश्किल था, तो उसने थोड़ा सा बैलेंस किया। इसी वजह से 95 से 100 के बीच में जाएगी, एंड 90 से 95 के बीच में जनरल कैटेगरी के लिए नेट। ये जेआरएफ है, ये नेट है। ओके, देन उसके बाद 90 से 95 ईडब्ल्यूएस के लिए, 87 से 90 नेट के लिए, ये जेआरएफ ही नेट। 90 से 95 अगेन ओबीसी के लिए भी ऑलमोस्ट सेम ही आ रही है, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस की ऑलमोस्ट सेम ही आ रही है, एससी एसटी की भी ऑलमोस्ट सेम ही आ रही है। तो इनका 5-5 क्वेश्चन आप ड्रॉप करते चले जाओ, तो यहां पे आपका हो जाएगा एससी एसटी के लिए, एंड ये नेट हो गया, ये नेट हो गया। अब क्वेश्चन नहीं आता कि क्या सर इस साल हमें पता चल पाएगा कितने क्वेश्चन पे लोगों का क्रैक हो रहा है जेआरएफ? आंसर है नहीं पता चल पाएगा। और रीजन क्या है कि इस बार भी आपका परसेंटाइल के अंदर रिजल्ट आएगा, क्योंकि जो 6 तारीख में एग्जामिनेशन हुआ था हिस्ट्री का, वो चेन्नई के अंदर, निल्लौर के अंदर दोबारा हुआ था। तो वहीं पे फिर वो नॉर्मलाइजेशन होता है, जैसे आपका एक शिफ्ट से ज्यादा का अंदर एग्जामिनेशन चला गया, नॉर्मलाइजेशन होना शुरू हो जाता है, और वो सीधे के सीधे फिर दोबारा से परसेंटाइल दे देता है। तो इस बार भी आपका परसेंटाइल के अंदर रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर आपने अपनी आंसर की चेक की है, और अगर आप इसके अंदर फॉल कर रहे हो, अगर आप 95 से 100 के बीच में फॉल कर रहे हो जेआरएफ के लिए, ईडब्ल्यूएस में 90 से 95, ओबीसी 90 से 95, देन एससी एसटी 85 से 90, तो आप श्योर है कि आपका जेआरएफ हो जाएगा, कोई आपको रोक नहीं सकता। बहुत सारे कुछ स्टूडेंट ऐसे भी जिनका 100 से अबव जा रहा है, तो उनका श्योरली जेआरएफ तो आराम से हो जाना है।
ओके ऐसे ये नेट के लिए है, तो लेट्स वेट फॉर द फाइनल आंसर की एंड लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट एज वेल, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं अभी पढ़ना बंद कर चुके हैं। तो मेरा मानना ये है कि पढ़ना बंद मत कीजिए जब तक आपका जेआरएफ नहीं होता है। आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, जून की भी तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आप कट ऑफ से बाहर हो तो भाई कर दो, अगर आप इसके अंदर फॉल कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़े दिन का और वेट कर लीजिए। लेकिन अगर आप इससे बाहर हो, अगर आपका स्कोर आ रहा है जनरल कैटेगरी के अंदर 90 से भी नीचे, ईडब्ल्यूएस के अंदर 85 से भी नीचे, ठीक है, तो भाई पढ़ना शुरू कर दो, कोई फायदा नहीं है, यहां पे जेआरएफ नहीं हो रहा है आपका, देख लो कट ऑफ और प्रिपरेशन करनी शुरू कर दो। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको जून 2024 के लिए प्रिपरेशन शुरू करनी है तो हमारे लाइव कोर्सेज ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं जून 2024 के लिए, तो ज्वाइन कर लो। लाइव भी मिलता है, रिकॉर्डिंग भी मिलती है। जिन जिन कोर्सेज की जो क्लासेस हो चुके हैं वो रिकॉर्डिंग फॉर्म में भी आपको मिल जाएंगे, तो जो ज्वाइन कर लो। पेपर 1 पेपर 2 एक ही जगह पढ़ लो, पेपर 1 पेपर 2 टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन रोज के, ठीक है। उसके साथ साथ जो हमारा क्रैश कोर्स होता है, जैसे अप्रैल के अंदर आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। हमारा सिलेबस शुरू हो चुका है दिसंबर से ही, दिसंबर 16 से हमारा सिलेबस शुरू हो चुका है, हमने प्रिपरेशन शुरू कर दी। जो सीरियस स्टूडेंट्स होते हैं ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, रोज मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं वो, ओके। अब उनका सिलेबस खत्म हो जाएगा अप्रैल के अंदर, अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चंस के साथ, आहिस्ता आहिस्ता रोज क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, डिटेल में थ्योरी पढ़ते हैं, उनका सिलेबस खत्म हो जाएगा अप्रैल के अंदर, पेपर 1 पेपर 2 दोनों का। अप्रैल के बाद हम मई में शुरू करते हैं बूस्टर कोर्स, जिसको क्रैश कोर्स के नाम से भी जाना जाता है। इसमें अच्छे तैयारी करते हैं एंड पुश देते हैं आपकी प्रिपरेशन को और बढ़िया, और ये एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर है, एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर सारी की सारी चीजें हैं। तो भाई देरी किस बात की, सीधे की सीधे सब्सक्राइब कर लो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग को। अगर आपको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हो, अश्विनी सर टेक्स्ट बुक को ज्वाइन कर लीजिए एंड डायरेक्टली मेरे से कनेक्ट करके भी, बात करके भी आप एनरोल कर सकते हैं कोर्सेज के अंदर, अगर और भी कुछ आपको गाइडेंस लेनी है तो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग को। सारी इंफॉर्मेशन पेपर 1 पेपर 2 असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन पीएचडी रिलेटेड सारी यहीं मिलती है और कहीं नहीं मिलती है। ओके, थैंक यू वेरी मच।